हैं। अब यहाँ पर पहुंचे हुए लोग आस्था की डुबकी लगा के स्नान करके निकल रहे हैं और हालात पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों ने अपने हाथ में ले रखे हैं। सब कुछ कंट्रोल नजर आ रहा है। लेकिन इस समय अस्पताल प्रशासन से क्या जानकारी मिल रही है, जो घायल अस्पताल में भर्ती हैं उन पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश के पास चलेंगे। सर्वेश, आज की इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। थोड़ा सा बीच में यहाँ पर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस तस्वीरों में जो इस समय हम दिखा रहे हैं, अखाड़े जा रहे हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, वो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत अलौकिक तस्वीरें होती हैं। इन नागा साधुओं की झलक भर मिल जाना भी अपने आप में बहुत पुण्य माना जाता है। अब ऐसे में अखाड़े एक एक करके आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं घाट के पास। देखिए, लेकिन आम जनता की भीड़ कितनी ज्यादा है। आम भीड़ जो यहाँ पर घाटों में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा हुआ है वो इतना प्रचंड मात्रा में देखा जा सकता है। लेकिन अब सब चीजें कंट्रोल देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर और सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो चुकी है और अब सब कुछ सामान्य पहले जैसा नजर आ रहा है। अगर से पहले तक जिस तरह की स्थिति ही, अब वैसी ही स्थिति बनी हुई है। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के बाद काफी खुश नजर आ रहा है, उत्साहित नजर आ रहा है, प्रशासन के काम की व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहा है। लेकिन अब देखिए, एक एक करके अखाड़ों का आस्था की डुबकी लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नागा संत साधु देखे जाएंगे। अखाड़े पहुंचे हुए हैं। सुबह आपने देखा सांसद हेमा मालिनी, योग गुरु बाबा रामदेव ने और अवधेशानंद गिरी महाराज जी ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। अब ऐसे में देखिए, यहाँ ये वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत कही जाती है, अविश्वसनीय कही जाती है। ऐसा कई सालों में मौका आता है जब आप अखाड़ों को आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में देखते हैं। और इस बार का महाकुंभ बहुत खास, क्योंकि 144 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह का नज़ारा देखना अपने आप में भावुक कर देने वाला पल भी माना जाता है। पूरे देश से नहीं, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो इन नागा साधुओं के जीवन के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, ना सिर्फ इनका आशीर्वाद लेते हैं बल्कि इनकी जीवन की गाथा को भी जानते हैं। कैसे इतना बड़ा कदम उठाया जाता है, सारी मोह माया त्याग के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आस्था के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देना और देश कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए ही मनोकामना करना। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात होती है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर पहुँचे हुए लोग भी जुटा रहे हैं। नागा साधु भी इन लोगों से चर्चा करते हैं। लेकिन आज का तो बहुत ही विशेष दिन है, मौनी अमावस्या का आज का दिन है, जहाँ पर जो भीड़ पहुँची हुई है, इस भीड़ को अब काबू में करने के लिए भारी संख्या में और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर, जगह जगह पर आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी जिन्होंने सिचुएशन को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल कर रखा है। अब किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे या फिर हालात ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल, न सिर्फ साधारण पुलिस बल बल्कि एनएसजी के कमांडोज यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। फोर्स की तैनाती यहां पर हो रखी है जो हर एक शख्स के ऊपर नजर गड़ाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ आम स्नान के साथ अगर खास स्नान की आज बात की जाए तो आज अखाड़े भी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ही तस्वीरें। ये देखिए, आप आसमान से लिया हुआ ये एक दृश्य देखिए जो आपको अचंभित कर सकता है, जहां पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में अनगिनत ये लोग पहुंचे हुए हैं। गिनती एकदम से बता देना मुमकिन नहीं है। सैटेलाइट की तरफ से भी आपने देखा था, 3 तस्वीरें जारी की गई थी अभी कुछ दिन पहले, जहां पर महाकुंभ की वो ऐसी तस्वीर दिखाई गई थी जो आपकी सोच से परे थी। महाकुंभ ये वो क्षेत्र जो आज मौनी अमावस्या के दिन खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये जगह कभी बिल्कुल शांत और खाली रहती है जब यहाँ पर कुंभ का मेला नहीं लगा होता है। अंशिका से लेते हैं और जानकारी हमारे साथ इस समय। जय शिप्रा नदी। मेरा नाम आकाश पटेल, महाराष्ट्र से आया हूँ। जैसे सर मेरा पहला चांस है, मैं बहुत दिन से उत्साहित था यहाँ पे महाकाल के। अंशिका हमारे साथ मौजूद है। अंशिका, मेरी आवाज आ रही है? जी कंचन, आपकी आवाज आ रही है? इस समय का अपडेट हमारे दर्शकों को दे। हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं।
बिल्कुल कंचन, यहाँ पर देखिए श्रद्धालु में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत खुश है श्रद्धालु। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, चंद मिनटों बाद ही हमने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आप इस भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए, जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, महाकुंभ में पहुंचने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, बिल्कुल भी वो निश्चिंत होकर यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो जबरदस्त किए गए हैं और लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे वो हेमा मालिनी हो या रामदेव बाबा हो, हमने दिखाया भी न्यूज़ 18 पर उनका क्या कहना था और वो पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के मौके पर जो तर्पण और दान होता है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि कुंभ में पहली बार 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ अमृत स्नान करेंगे। तीनों पीठ के शंकराचार्य जी सेक्टर 22 पूर्वी पटरी इंटरलॉकिंग मार्ग की तरफ से होते हुए सुबह 9 बजे करीब समय उनका रखा गया था जो प्रस्थान करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है तैयारियां और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी हैं और 22 सेक्टर में जो है पहुंचे हुए हैं स्नान के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर होने वाली है। इसके अलावा हेमा मालिनी सुबह ही पहुंच गई थी स्नान करने के लिए, रामदेव बाबा पहुंच गए थे, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अब सब कुछ ठीक है और बहुत आराम से जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। समय समय पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अगर किसी को भी कोई तकलीफ है या फिर किसी कारणवश कोई समस्याएं होती है, कोई अपना छूट जाता है या भटक जाता है, तो बाकायदा अनाउंस करके उनको बुलाया जा रहा है। रास्ते बताए जा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर किस तरफ है और किस तरफ जाकर वो स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालु बकायदा इंफॉर्मेशन पूरी दी जा रही है कि क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर कहीं एक जगह ज्यादा इकट्ठा ना हो श्रद्धालु, सबको मौका मिले स्नान करने का, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए बकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में श्रद्धालु जाकर स्नान कर सकते हैं। तो अब हालात एकदम सामान्य हो चुके हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ से श्रद्धालु जाते हुए आपको नजर आएंगे और ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में श्रद्धालु आते हुए वो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। देखिए जो एकदम से फ्लो एंटर कर रहा है ना क्राउड का, अब उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है यहाँ पर प्रशासन या फिर जहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है, वो हम बीते कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। अब आज का तो बहुत बड़ा दिन है, आज तो मौनी अमावस्या का दिन है और आज तो यहाँ बहुत ही भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जिनका भी रिएक्शन लिया जा रहा है, अंशिका, हर एक चेहरा, हर एक मुख जो है वो यहाँ पर योगी सरकार की तारीफ कर रहा है, व्यवस्थाओं की तारीफ करता हुआ थक नहीं रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी बेहतर तरीके से की गई हैं। घाटों पर चाहे यहाँ पर लोगों के आम स्नान की बात की जाए या फिर यहाँ पर खास स्नान की बात की जाए, जिसमें आज अखाड़े भी डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हर तरफ से व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर है, जिनमें यह कहा जा रहा है कि बीते सालों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी गई हैं, बीती सरकारों ने इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दी हैं जो योगी सरकार ने दे दी हैं। अंशिका, और हम सब दिव्य भव्य रूप से अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे, ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है।